ओम जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि एकादशी व्रत कब है, क्योंकि बहुत सारे संशय सभी के मन में है कि एकादशी का व्रत हम 8 दिसंबर को धारण करें या फिर 9 दिसंबर को। तो सबसे पहले संशय का समाधान यानी कि व्रत के शुभ मुहूर्त की जानकारी आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 8 दिसंबर को सुबह 5:06 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 9 दिसंबर को सुबह 6:31 पर। और एकादशी का व्रत हम धारण करते हैं सूर्योदय कालीन एकादशी की तिथि में। ऐसे में 8 दिसंबर 2023 शुक्रवार के दिन सूर्योदय कालीन एकादशी तिथि है। अब जैसे बहुत से भक्तों के प्रश्न हैं कि क्या यह दशमी विद्या एकादशी है? नहीं, यह दशमी विद्या एकादशी नहीं है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जब सूर्योदय काल से 1 घंटे 36 मिनट पहले दशमी तिथि समाप्त हो जाए तो वो एकादशी शुद्ध एकादशी मानी जाती है। उस एकादशी को दशमी विद्या एकादशी नहीं माना जाता। तो 8 दिसंबर को सुबह 5:06 पर एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है। इसका मतलब 8 दिसंबर को सुबह 5:06 तक दशमी तिथि रहेगी। इसके बाद एकादशी का प्रारंभ होगा और 8 दिसंबर को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 7 बजे। ऐसे में लगभग 2 घंटे पहले दशमी तिथि समाप्त हो जाएगी सूर्योदय काल से। तो पूरी तरह से एकादशी की तिथि 8 दिसंबर को है और ये दशमी युक्त एकादशी भी नहीं मानी जाएगी, बिल्कुल शुद्ध एकादशी मानी जाएगी। और द्वादशी युक्त एकादशी भी मानी जाएगी, क्योंकि 9 दिसंबर को सुबह 7 बजे सूर्योदय काल का समय होगा और 7 बजे से पहले मतलब 6:31 पर जब एकादशी समाप्त हो जाएगी तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मतलब 9 दिसंबर को सूर्योदय काल के समय में द्वादशी तिथि व्याप्त रहेगी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो आधे घंटे का समय बच रहा है सूर्योदय से पहले, उसमें द्वादशी तिथि रहेगी। तो द्वादशी युक्त एकादशी आपको 8 दिसंबर को प्राप्त हो रही है, आप कर सकते हैं। अब बात करें कि बहुत से भक्त 9 दिसंबर को ये व्रत क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, 9 दिसंबर को जो भी भक्त व्रत धारण कर रहे हैं वो एकादशी नहीं है, पूरी तरह से शुद्ध द्वादशी है। इसे महाद्वादशी कहा जाता है। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि जब भी महाद्वादशी आती है, बहुत सारे प्रकार की महाद्वादशी होती हैं, उन महाद्वादशियों का व्रत धारण करना चाहिए। इसका फल एकादशी से भी अधिक माना गया है। तो ऐसे में जो भक्त 9 दिसंबर को व्रत धारण करेंगे वो पूरी तरह से शुद्ध द्वादशी का व्रत धारण करेंगे, एकादशी का नहीं। एकादशी का व्रत अगर आप करना चाहते हैं तो 8 दिसंबर को व्रत कीजिएगा। एकादशी व्रत एक ही दिन का है, वैष्णव हो या फिर स्मार्थ हो, सबके लिए एक ही दिन का एकादशी का व्रत है। बाकी जो भक्त 9 दिसंबर को व्रत धारण कर रहे हैं महाद्वादशी का कर रहे हैं। अगर आप करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एकादशी और द्वादशी यानी कि 8 दिसंबर और 9 दिसंबर दोनों दिन का व्रत धारण कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो 8 दिसंबर को एकादशी का व्रत करेंगे और 9 दिसंबर को महाद्वादशी का, जैसी आपकी अपनी इच्छा हो। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, बिल्कुल भी दशमी युक्त एकादशी नहीं है। 8 दिसंबर को शुद्ध एकादशी है, आप व्रत धारण कर सकते हैं। 9 दिसंबर को शुद्ध रूप से द्वादशी है, आप चाहें तो महाद्वादशी का व्रत धारण कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एकादशी और द्वादशी दोनों दिन का व्रत धारण कर सकते हैं। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 9 दिसंबर को सुबह 6:31 पर और समाप्त हो रही है 10 दिसंबर को सुबह 7:13 पर। ऐसे में जो भक्त 8 दिसंबर को ये व्रत धारण कर रहे हैं उनके लिए पारण का समय दोपहर के बाद का है, क्योंकि 12:41 तक हरिवासर रहेगा और हरिवासर के दौरान एकादशी व्रत का पारण करना पाप के समान माना गया है। तो एकादशी व्रत का पारण दोपहर के बाद आप कर सकते हैं 1:16 से 3:20 के बीच में। वैसे भी जो भक्त एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं 8 दिसंबर को, उनके लिए व्रत की अवधि काफी लंबी हो जाती है। मतलब अगर आप दोपहर के बाद व्रत कर रहे हैं तो बस रात्रि बच जाती है। आप चाहें तो द्वादशी का भी व्रत धारण कर सकते हैं, या फिर 9 दिसंबर को करना चाहते हैं तो बिल्कुल सिर्फ 9 दिसंबर को भी व्रत धारण कर सकते हैं। अब जो भक्त 9 दिसंबर को व्रत धारण करेंगे उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त होगा 10 दिसंबर को सुबह 7:03 से सुबह 7:13 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोल लेना है, व्रत का पारण कर लेना है, क्योंकि 7:13 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी और इसके बाद आप अगर अपना व्रत खोलते हैं तो आपका व्रत खोलना पाप करने के समान माना जाएगा। तो पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान आपको रखना है। आप चाहे 8 दिसंबर को व्रत धारण करें या फिर 9 दिसंबर को।
अब जैसे बहुत से भक्तों के प्रश्न है कि हम 8 दिसंबर को अगर व्रत धारण करते हैं तो सुबह से लेकर दोपहर तक क्या बिल्कुल निराहार रहना है? नहीं, सुबह आप जब पूजा कर लेते हैं भगवान श्री विष्णु की तो आप उसके बाद से फलाहार कर सकते हैं, फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। मतलब पूरी तरह से फलाहार पर आप दोपहर तक रखिए अपना व्रत, और उसके बाद से जैसे कि 1:16 के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो मुझे लगता है आपके संशय का समाधान हो गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे जो भक्त हैं जो कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं और किसी भी प्रकार का संशय उनके मन में है तो उस संशय का समाधान हो और व्रत करने में आसानी हो, वो अपनी इच्छा के अनुसार चुन सके कि उन्हें किस दिन व्रत धारण करना है। और अब आप सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत की पावन कथा। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्विनी कन्या के रूप में महादेवी एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था। यही कारण है कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। और आज के दिन भगवान विष्णु के 16 कला निधान पूर्णावतार भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण की पूजा में नैवेद्य के रूप में केवल फल ही अर्पित किए जाते हैं। और जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं उत्पन्ना एकादशी का, उन्हें फलाहार में केवल फलों का ही भोजन करना चाहिए। कुट्टू या फिर सिंघाड़े के आटे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में पुराण कथाओं को सुनने और धर्म के मर्म को जानने के इच्छुक 88,000 ऋषि मुनियों से श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्रभु, कृपा करके एकादशी व्रत के विधि, उनके महत्व तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों के बारे में विस्तार पूर्वक कुछ बतलाइए। हे देवकी नंदन, एकादशी के व्रत में किस देवता का पूजन करना चाहिए तथा कौन कौन से कार्य करने तथा कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इसके बारे में मुझे स्पष्ट रूप से बतलाने की कृपा करें। इससे हमारा और भविष्य में आगे आने वाली पीढ़ियों का कल्याण होगा। अतः आप इस बारे में हमें पूर्ण जानकारी देने की कृपा करें। युधिष्ठिर के इन प्रश्नों को सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम और लोकोपकारी है, अतः ध्यान से मेरी बातों को सुनो। शास्त्रों के अनुसार हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात 11 तिथि को एकादशी का जन्म हुआ था। यही कारण है कि इस उत्पन्ना एकादशी से ही व्रत का प्रारंभ किया जाना चाहिए। महान कल्याणकारी देवी एकादशी के जन्म की कथा सुनाने से पहले मैं तुम्हें इन व्रत का विधान बतलाता हूँ। उसे ध्यानपूर्वक सुनो और फिर प्रत्येक एकादशी के व्रत में इस विधान का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे कुंती पुत्र, एकादशियों के व्रत में अन्न खाने का पूरी तरह से निषेध है। अतः दशमी को सायं भोजन करने के बाद मुख और दांतों को दातून आदि से भली प्रकार साफ कर लें, जिससे कि दांतों में किसी प्रकार का अन्न फंसा न रह जाए। रात्रि में कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए और अधिक बोलना तथा स्त्री प्रसंग भी वर्जित है। एकादशी को प्रातःकाल 4 बजे उठकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प करें। संकल्प वाक्य इस प्रकार है, अमुक संवत्सरे, पहले संवत्सर का नाम ले, मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे पुण्यदायिनी एकादशी तिथौ अमुक वासरे, जो वार का नाम हो, अमुक गोत्रोत्पन्नो, अपने गोत्र का नाम लीजिए, अमुक नामनो हम, अपने नाम का उच्चारण करने के पश्चात ब्राह्मण को शर्मा हम, क्षत्रिय को वर्मा हम, वैश्य को गुप्तो हम और शूद्र को दासो अहम कहना चाहिए। सकल जन्म जन्मांतर अर्जित पापानि तेषाम शमनार्थम एकादशी व्रतम हम करिष्ये, अर्थात जन्म जन्मांतर के अर्जित किए हुए पापों से मुक्ति के लिए एकादशी व्रत का पालन मैं कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। इस प्रकार से व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर नदी, तालाब, बावड़ी अथवा कुएं पर जाकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर व्रत करने वाले को स्नान करना चाहिए। यह एकादशी का पवित्र व्रत चोर, पाखंडी, परनारीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी और किसी भी पाप करने वाले पुरुष व स्त्री को नहीं करना चाहिए और न ही एकादशी व्रत करने वालों को ऊपर बताए दुर्गुणों वाले व्यक्तियों से बात ही करनी चाहिए। यदि भूल से ऐसे लोगों से वार्तालाप हो भी जाए तो प्रायश्चित के रूप में भगवान सूर्यदेव का दर्शन करने से समस्त पाप दूर हो जाता है। स्नानोपरांत धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं से श्री विष्णु भगवान का पूजन करें और रात्रि को दीपदान करें। यह श्रेष्ठ कर्म सच्चे हृदय से भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए। रात्रि में सोना तथा स्त्री प्रसंग करना वर्जित है। एकादशी की समस्त रात्रि भजन कीर्तन करना चाहिए और मनन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए।
पहले कभी जाने या अनजाने में जो भी पाप हुए हैं उनके लिए प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। गुणी और धर्मात्मा स्त्री पुरुषों को चाहिए कि कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों की एकादशियों को समान समझें। इस विधि से एकादशी व्रत करने वाले भाग्यशाली पुरुष व स्त्री मन चाहा फल प्राप्त करते हैं। शंखोधार तीर्थ में स्नान करने के पश्चात श्री भगवान विष्णु के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वो एकादशी व्रत के 16वें भाग के समान भी नहीं होता, ऐसा शास्त्रों का मत है। व्यतिपात के दिन दान करने से लाख और संक्रांति में दान करने के पुण्य से 4 लाख गुना पुण्य फल एकादशी व्रत से प्राप्त हो जाता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। अश्वमेघ यज्ञ करने 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने तथा पंडितों और ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से भी 1000 गुना पुण्यफल अधिक प्राप्त होता है कन्यादान करने से और भूमि दान करने से, और उससे भी 100 गुना पुण्य विद्यादान करने से प्राप्त होता है, और विद्यादान से भी 100 गुना पुण्य भूखों को भोजन कराने से प्राप्त हो जाता है। अन्नदान से ही देवता और पितर दोनों ही तृप्त होते हैं, पर एकादशी के व्रत का पुण्य तो उससे भी बढ़कर है। 1000 यज्ञों से भी अधिक एकादशी के व्रत का पुण्य होता है। एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को जो प्राणी भोजन करते हैं उन्हें एकादशी व्रत का आधा फल प्राप्त होता है, तथा दिन में जो एक बार भोजन करते हैं उसको भी आधा फल प्राप्त होता है। परंतु निर्जल व्रत रखने वाले को जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसका वर्णन करने में देवता भी असमर्थ हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये सब बातें सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आप तो हजारों यज्ञ तथा लाख गौदान से भी एकादशी व्रत का महात्म्य बता रहे हैं। सो प्रभु, अब यह भी बताने की कृपा कीजिए कि यह तिथि सब तिथियों से उत्तम क्यों मानी जाती है। इसको जानने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। युधिष्ठिर की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, सत्ययुग में मुर नाम का एक भयंकर दैत्य था। वो बड़ा बलशाली और भयानक था। उस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि समस्त देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत होकर के भगवान उमापति भोले शंकर को अपने दुखों का कारण और उस भयानक दैत्य का वृतांत कह सुनाया। फिर देवता हाथ जोड़कर बोले, हे कैलाशवासी, हे अविनाशी, मुर दैत्य के भय से भयभीत होकर समस्त देवी देवता बेचैन हुए मृत्युलोक में मारे मारे फिर रहे हैं। समस्त सुर समाज को बेचैन देखकर और उनकी अनन्य विनय सुनकर भगवान भोले भंडारी बोले, हे देवताओं, तीनों लोगों के स्वामी और भक्तों के समस्त दुखों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे इस महान कष्ट का निवारण करेंगे। भगवान शिव जी की ये बात सुनकर इंद्र आदि सब देवता एकत्रित होकर क्षीर सागर, जहाँ शेषनाग की शैया पर भगवान कमलापति विश्राम कर रहे थे, शयन कर रहे थे, जा पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु को सोते देखकर सभी देवता हाथ जोड़कर और नतमस्तक होकर स्तुति और विनती करने लगे। देवताओं ने कहा, हे शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमालाओं से अलंकृत देवाधिदेव, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको कोटान कोटि प्रणाम है। हे सुर, नर, मुनि और जन की रक्षा करने वाले महाप्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे दया के धाम प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस समस्त ब्रह्मांड के कर्ता, धर्ता और माता पिता हैं। आप ही उत्पत्ति और पालन करता तथा संहार करने वाले और सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। आप ही हम सब के पितामह, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, ब्रह्मा, हव्य, कव्य, मंत्र, तंत्र, यज्ञमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता और भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके अतिरिक्त चर अचर कुछ भी नहीं है। हे महाप्रभु, दैत्य मुर ने हमें पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया है। अब हम सब देवता इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। सो हे मधुसूदन, आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देवताओं की यह विनती सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे सुरो, ऐसा मायावी दैत्य कौन है? उसमें ऐसा कितना बल है? वो किसके आश्रय है तथा वो कहाँ रहता है? यह सब मुझसे कहो। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर देवराज इंद्र बोले, हे प्रभु, प्राचीन काल में नाड़ी जंघ नाम का एक राक्षस था। उसी का पुत्र महाबलशाली, महापराक्रमी और विश्वविख्यात मुर नाम का दैत्य है। वह चंद्रावती नामक नगरी में रहता है। उस महाअसुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकालकर अपना अधिकार कर लिया है। वह स्वयं इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, यम, वायु,
ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अपना आधिपत्य जमाकर स्वयं सूर्य बनकर प्रकाश करता है। हे असुर निकंदन, उस दैत्य का संहार करके हम सब देवताओं की रक्षा कीजिए, हम सब आपकी शरण में हैं। इंद्र के ये वचन सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे देवताओं, तुम न घबराओ, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम सब अब चंद्रावती नगर को चलो। समस्त देवताओं सहित भगवान विष्णु भी चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय दैत्यराज मुर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में बड़े अभिमान से गरज रहा था। उस महादैत्य की घोर गर्जना को सुनकर सब देवता भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग खड़े हुए। ये देखकर स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में पहुंच गए। भगवान कमलापति को रणभूमि में देखकर दैत्य दल ने नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से भगवान विष्णु पर प्रहार किया। भगवान ने ये देखकर अपने तीखे बाण छोड़े, जो नागों की तरह से लहराते हुए जाकर दैत्यों के अंगों को बीधने लगे। सभी दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल दैत्यराज मुर ही जीवित बचा था। दैत्यराज मुर अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। ये देखकर सुर समाज अत्यंत बेचैन होने लगा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर में मारते थे वे उसके अंगों में पुष्पों के समान लगते थे। शस्त्रों से उस महादैत्य का शरीर छिन्न भिन्न हो गया था, परंतु वो फिर भी युद्ध करता रहा। तत्पश्चात भगवान और दैत्य का मल्ल युद्ध होने लगा। इस प्रकार 10,000 वर्ष तक दोनों का ही युद्ध हुआ, परंतु वो महाबली दैत्य फिर भी पराजित नहीं हुआ। तब भगवान उस मूर दैत्य से लड़ते लड़ते थक करके बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां पर हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी। विष्णु भगवान उस गुफा में विश्राम करने लगे। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। दैत्यराज मुर भी भगवान का पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंच गया। वह दैत्य भगवान विष्णु को सोया देखकर उन्हें मारने के लिए उद्यत हुआ। वो अभी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उसी क्षण भगवान विष्णु के शरीर से एक अति तेजस्वी तथा अत्यंत प्रभावशाली कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई। उस कन्या के बल पराक्रम को देखकर आश्चर्यान्वित होकर मुर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के युद्ध कौशल, पराक्रम तथा वीरता को देखकर दैत्य ने विचार किया कि इस कन्या को इतना भयानक युद्ध करना किसने सिखाया है? ये तो बड़ा भयंकर युद्ध करती है। वो अभी विचार कर ही रहा था कि उस प्रभावशाली देवी ने एक ऐसा बाण मारा कि दैत्यराज मुर का रथ टूटकर चूर चूर हो गया। देवी ने उसके अस्त्र शस्त्रों को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब वह भयानक दैत्यराज मुर मल्ल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने धक्का मारकर उसे मूर्छित कर दिया। जब वो दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट डाला। फिर इस प्रकार से दैत्य तो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी के दैत्य भयभीत होकर पाताल लोक को भाग गए। जब भगवान विष्णु की निंद्रा टूटी तो उन्होंने मूर दैत्य के कटे हुए सिर तथा दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या को देखा। तब भगवान उस कन्या से पूछने लगे कि हे देवी, जिस दैत्य के भय से इंद्रादिक सब देवता भयभीत होकर स्वर्ग को छोड़कर भाग गए थे, उसको किसने मारा है? वह कन्या कहने लगी, भगवान, जब आप निंद्रा में थे तब वह दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ था। उस समय आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने ही इस दैत्य का वध किया है। यह सुनकर भगवान बोले, हे देवी, तुमने इस दैत्य को मारकर देवताओं का महान उपकार किया है, अतः तुम इच्छानुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली, भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना ही चाहते हैं तो यह दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाएं और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त करे। रात्रि को भोजन करने वाले को आधा फल और एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त हो, और जो कोई मेरे व्रत में एक बार भी भोजन न करे उसको धर्म, धन और मुक्ति सभी चीजें प्राप्त हो। भगवान ने कहा, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और वे जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करेंगे तथा अंत में मेरे लोक को प्राप्त होंगे। क्योंकि तुम एकादशी को उत्पन्न हुई हो, अतः तुम्हारा नाम एकादशी होगा और तुम मुझको सब तिथियों से प्रिय हो। इस कारण तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों से अधिक फलदायी होगा। भगवान के ऐसे उत्तम वचनों को सुनकर वह देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, सब व्रतों में एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वालों को मैं मोक्ष पद देता हूँ, उसके शत्रुओं का नाश एवं समस्त विघ्नों को नष्ट करता हूँ। यह मैंने एकादशी की उत्पत्ति का सब वृतांत बतलाया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है
उसको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह करोड़ों वर्ष तक विष्णुलोक में वास करता है और वहां भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य के चौथाई भाग को भी पढ़ता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णव धर्म के समान अन्य कोई धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत भी नहीं है। प्रेम से जयकारा लगाइए एकादशी माता की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।